कल्पना कीजिए एक शांत आश्रम। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है। उसके मन में कई सवाल हैं, कर्म, ज्ञान और मुक्ति को लेकर। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो संसार में रहते हुए भी कर्मों से परे हो जाए, जो सब कुछ करता हुआ भी कुछ न करता हो? गुरु मुस्कुराए और बोले, सुनो, अष्टावक्र गीता में एक गहरा रहस्य छुपा है। श्लोक कहता है, जिस व्यक्ति के भीतर सच्चा ज्ञान जाग गया है, उसके सारे कर्म, अहंकार, इच्छाएं और फल की अपेक्षा से अपने आप गल जाते हैं, मिट जाते हैं। बाहर से देखने पर वह व्यक्ति भी बाकी लोगों की तरह संसार के काम करता हुआ दिखता है। वह भी चलता है, बोलता है, खाता है, हंसता है, लेकिन भीतर से वह कर्मों से पूरी तरह मुक्त है। गुरुजी श्लोक के बारे में कह करके आगे कहते हैं, अब सोचिए, जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है। वह रोता है, हंसता है, लड़ता है, लेकिन भीतर से जानता है कि यह सब एक नाटक है। उसके मन में कोई लगाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, बस अभिनय करना है, क्योंकि यही उसकी भूमिका है। ठीक ऐसे ही जिसने आत्मज्ञान को पा लिया, वह संसार में रहते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। उसके लिए कर्म सिर्फ शरीर और मन की गतिविधि से ज्यादा कुछ नहीं है। वह कहता है कि ये सारे के सारे कर्म तो केवल शरीर और मन के हैं, आत्मा के नहीं। लोग उसे देखकर कहते हैं, यह भी तो हमारे जैसा ही है, यह भी तो काम करता है, यह भी तो बोलता है। फिर इसमें और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है? लेकिन अंतर है, फर्क है, और बहुत गहरा फर्क है। वह व्यक्ति अपने भीतर से जानता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। सब कुछ प्रकृति कर रही है, मैं तो बस देख रहा हूं। इसलिए ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने कर्मों का दावा नहीं करता। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने आप हो रहा है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखों में जैसे चमक आ जाती है। वह समझ जाता है कि मुक्ति का रास्ता कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्मों के पीछे छिपे मैं को छोड़ना है, उस अहंकार को छोड़ना है जो कहता है मैंने किया। तो अगर आप भी जीवन में सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो कर्म करते हुए भी भीतर के साक्षी भाव में रहें, तब आप भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अष्टावक्र जी का यह सूत्र हमें यही कहता है कि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम कर्म नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, उस दिन से कर्म स्वतः शांत हो जाते हैं। फिर तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ जताने की जरूरत नहीं। तब तुम बस हो, शुद्ध, पूर्ण और मुक्त। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।